यस, सभी को क्लियर है इतना? वेरी गुड। यस, जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे बेटा, मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको समझ में आया है कि नहीं। मैं तो आगे पढ़ाते जाऊंगी। गुड। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आप इसको अप्लाई कर सके और देख सके कि आपको आया या नहीं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार है 6 मीटर, ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साफ दिख रहा है आपको, आधार दे दी, ऊंचाई दे दी, क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि जहां भी हमें आधार और ऊंचाई दे रखी हो उसका हम क्षेत्रफल कौन सा सूत्र लगा के निकालते हैं। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे इसे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में इसको। यस, एक बच्चे ने कर दिया है। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे को उत्तर पोल सेक्शन में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो ना, अपने हिसाब से आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको इजी रहता है कि क्या क्या चीजें दी गई हैं आपको प्रश्न में। ऊंचाई है 12, आधार है 6। ठीक है, सूत्र लगा देंगे और फिर करेंगे। वेरी गुड, 6 बच्चों ने कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करेंगे, लास्ट के 30 सेकेंड्स और है। 6 ही बच्चों ने अभी तक उत्तर किया है। बाकी बच्चे भी जल्दी उत्तर करेंगे, जल्दी से। बहुत बढ़िया, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, 8 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। बहुत बड़े बेटा है, इसी तरीके से रिस्पॉन्स आने चाहिए सभी के, है ना। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम मेरा हो गया। ठीक है बेटा, अभी मैं चैट सेक्शन ऑन करती हूँ। लास्ट के 10 सेकेंड्स और है आपके पास। 10 सेकेंड का समय और है आपके पास। वेरी गुड, 10 बच्चों ने उत्तर कर दिया। लास्ट की 5 सेकेंड्स और, तो मैं पोल सेक्शन एंड कर दूंगी। चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर। वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आकृति मैंने डायग्राम बना दिया आपके सामने। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि त्रिभुज था, उसकी ऊंचाई 12 मीटर है, आधार 6 मीटर है। तो आपको पता है सूत्र क्या लगेगा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को मैं ए से दर्शा रही हूँ, क्या लगेगा?
हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना, यही सूत्र है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 12, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 12 तिया 36, यूनिट क्या है वर्ग मीटर, मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर है। यस, सी ऑप्शन सही उत्तर है। तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही था, मतलब उन्होंने सूत्र एकदम करेक्ट लगाया था। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चे से ना आया हो तो दोबारा पूछ लेंगे, तो कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा से। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ, रोहन शर्मा के नाम से जो है बेटा, कोई डाउट है क्या प्रश्न में? समझ में नहीं आया? रोहन शर्मा, नहीं, नहीं मैम, नहीं आया? नहीं। चलो एक और बार देख लो, एक और बार सभी देख लेना। फॉर्मूला आपको सूत्र पता है ना? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। हाँ मैम। तो आपने क्या किया, आधार कितना दिया है 6 मीटर, वो लिख लिया। ऊंचाई कितनी दी है 12, 2 से कट जाएगा, 3 बार 6, 2 तिया 6, अब 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36 ही तो आएगा। ये लिखा है मैंने, बस सिंपल वैल्यू पुट करनी थी। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो और प्रश्न करोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखिए, इस बार आपको डायग्राम भी दे रखा है, आकृति दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि ये त्रिभुज है जो चित्र में दिखा रखा है, इसका बी का मान 5 है, एच का मान 10 है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से सेम वैसा ही फॉर्मूला है, सेम वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे और इस बार सभी बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए। मैम ये यही क्वेश्चन है, एक बार फिर से बोलियो। देखो, आप आकृति देखो ना, इसमें बोला है त्रिभुज है जिसमें बी 5 सेंटीमीटर है, तो बी आपको साफ दिख रहा है। बी क्या है यहाँ पे, ये मतलब आधार है बी। एच क्या है, ऊंचाई, जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो मान ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल का। वेरी गुड, 2 बच्चों ने उत्तर दिया, दोनों के दोनों बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड बेटा, सेम पहले जैसा ही है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। कितनों का ठीक है? 2 बच्चों का सही है अभी 6 में से, वही जिन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया था, उन 2 बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया, 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया इसका। वेरी गुड।
9 बच्चों ने उत्तर कर दिया जल्दी, वेरी गुड। चलिए 15 सेकेंड्स और है, लास्ट के 15 सेकेंड्स बस। हम्म, बहुत बढ़िया, 10 सेकेंड्स और है। 10 सेकेंड्स और है, अभी भी 10 ही बच्चों ने उत्तर करा है। मैम क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, फिर रुक जाओ। चलिए पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करिए क्या होगा। सभी ने यही सूत्र लगाया होगा, आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब आधार कितना दिया बेटा, 5 ही तो है इसका आधार, रख दिया। ऊंचाई कितनी दी है, 10 रख दी। 2 पंजे 10, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है मेरे पास। कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन बी सही है। यस, बी ऑप्शन सही है ना। सी ऑप्शन नहीं है, सी जिसने लिखा है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी जिसने सी लिखा है। हाँ ठीक है, ये बहुत बढ़िया, इसी तरीके से रिस्पॉन्स आने चाहिए जैसे आप अभी कर रहे हैं। हम्म, सभी को क्लियर हो गया कि कैसे करने हैं वाले यस मैम। क्वेश्चन। yes, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो सूत्र लगा दो डायरेक्ट, है ना। ये चलिए एक और प्रश्न करते हैं, तो जितने हम प्रश्न करेंगे उतने ज्यादा समझ में आएंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फोर सेक्शन में क्वेश्चन आ गया है, ये देखिए। अब ये ब्रेड आपको एक त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैं इसको एकदम त्रिभुज जैसा ही बना देती हूँ। तो उसने बोला है कि दिए गए ब्रेड का आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 6 है, ऊंचाई निकालनी, इस बार उल्टा पूछ लिया। तो मान लो अगर ये एबीसी त्रिभुज है, इसका आधार है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपने निकालनी है, ठीक है, यही तो होगी ऊंचाई। और अंदर का जो क्षेत्रफल है, जिसने इतना क्षेत्र घेरा है, कितना है, 6 सेंटीमीटर वर्ग। तो बस सूत्र वही लगेगा, सूत्र वही लगना है ना। बस आपको बताइए जरा कैसे होगा, मैम ऊंचाई कैसे गा। आ गया होगा समझ सभी को। हाँ मैम सूत्र हो वही गया। लगना है। यस वेरी गुड, बहुत जल्दी भी हो जाएगा ये। और जिसका नहीं हो रहा है, कोई जल्दी में कोई आंसर गलत नहीं करेंगे, है ना। सूत्र वही लगना है। बहुत बढ़िया, 5 बच्चों ने उत्तर दे दिया इसका। ये राम कुमार के नाम से जो है बच्चे, क्या हो रहा है, वीडियो ऑन करने के लिए मना किया है ना आपको। मैम वीडियो इसने वीडियो ऑन कर रखी है। यस, वीडियो बंद रखिए। वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं आप लोग।
8 बच्चे अभी तक उत्तर दे चुके हैं। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकेंड्स का समय और है। करिए प्रश्न को। मैम मेरा हो गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया हो गया। तो 10 सेकेंड्स और हैं, फिर हम प्रश्न को डिस्कस करेंगे क्या करेंगे। मैम क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। हम्म। चलिए, 10 बच्चों ने उत्तर दे दिए। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये, चलिए, ठीक है। सूत्र सभी को पता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल आपको दिया है प्रश्न में 6 है ना। रख दी इसकी वैल्यू। आधार आपको 3 दिया है, ऊंचाई आपने निकालनी है। अब सभी को पता है ना कैसे होते हैं इस तरह के प्रश्न। जब कोई भी नंबर नीचे भाग में होता है तो उस तरफ जाके गुणा हो जाता है, और कोई भी नंबर जब गुणा में होता है ऊपर उस तरफ जाके इज इक्वल टू उस तरफ जाके भाग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 2/3 बराबर में एच। 3 से जाएगा 2 बार। एच का मान कितना आएगा? 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है इसका। यस। ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं है। काफी बच्चों ने ये ऑप्शन टाइप किया है। ए नहीं है, सी ऑप्शन सही है इसका, 4 सेंटीमीटर। यस। क्लियर है? जब किसी को भी कोई डाउट हो कि ए ऑप्शन क्यों नहीं सही है या बी ऑप्शन क्यों नहीं सही है तो पूछ सकते हैं। अब अभी उनको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ गड़बड़ करी है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सभी को पता है ना कि जब उस तरफ जाता है तो भाग का गुणा हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है। कोई ऐसा बच्चे से ना पता हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। मैं दोबारा से समझा दूंगी कैसे होता है ये, लेकिन प्रश्न गलत नहीं करना है। चलिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है ये, उसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके। ये प्रश्न 14 ही है, ठीक है। प्रश्न 14 है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। पोल में प्रश्न 14 आ गया होगा, और ये प्रश्न 15 है ये, ठीक है। 14 के नंबर से आ रहा होगा पर प्रश्न 15 है। चलिए, अब आपको समबाहु त्रिभुज दे दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यदि उसकी भुजा 6 मीटर है। तो साफ आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको पता है। आज भी मैंने दोबारा से रिवाइज करवाया आपको, है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लो। यस। यार यस। क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से आ रहा है प्रश्न। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से आ रहा होगा, 15वां क्वेश्चन है, लेकिन जो आ रहा है उसी पे टिक मार्क करेंगे, ठीक है। और इधर क्वेश्चन नंबर 15 है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के नंबर से आ रहा होगा, वो गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। उसी पे करना है जो पोल आया है आपके पास। ओके मैम। ठीक है।
वेरी गुड, बच्चे ने उत्तर करना भी शुरू कर दिया है। क्या मैम? नहीं, कुछ नहीं। मैम कितनों का ठीक है? अभी एक भी बच्चे का सही नहीं है 5 में से। मैम एक भी बच्चे का ठीक नहीं है। नहीं, मैम इसका ए कोई बात ऑप्शन नहीं। नहीं, अभी मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी। आपको जो लग रहा है, जो सॉल्व करके आ रहा है, वो पुट कीजिए आप, उस पर टिक लगाइए। तो जब आंसर डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है? मैम और अभी भी किसी भी बच्चे का सही नहीं जा रहा है। जितने 17 बच्चे एक का भी ठीक नहीं है। नहीं, 7 में से भी 7 बच्चों ने उत्तर किया, 7 में से एक का भी ठीक नहीं है। गलत कर रहे हैं आप। देखिए कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं आप। और मुझे पता है काफी बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो आधार गुणा ऊंचाई लगा रहे होंगे सूत्र। हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जो कि यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको साफ उसने बोल दिया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ये वाला सूत्र हम नहीं लगाते, यस है मैम ना? ये वाला सभी को पता है। हम्म। माइक म्यूट कर लीजिए, मैत्री कुमारी के नाम से जो है। मैम हमने 1/2 दरगुना ऊंचाई नहीं लगाया। नहीं तो फिर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी फिर। क्या, अगर वो नहीं लगाया तो काटने वाटने में कहीं दिक्कत आई है आपको। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सही ही करे। मेन चीज है कि आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? चलिए, 12 बच्चे ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। 12 में से अभी भी एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है इसका। अभी भी 15 एक भी है। बच्चे का उत्तर सही नहीं 15 है। वीडियो ऑन है, फिर से बी। वीडियो ऑफ करिए। यस, हाँ, ओह, चलिए। 13 बच्चों ने उत्तर दे दिया, अभी भी एक भी बच्चे का सही नहीं है। चलिए चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया। बाकी बच्चे जरा चैट सेक्शन में करिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से फिर डिस्कस करते हैं, चैट सेक्शन में उत्तर करिए बाकी बच्चे। Yes. एक, दो, 3 बच्चों ने चैट सेक्शन में सही लिखा है। चलिए, एक पेज एक्स्ट्रा लेके ना मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है? मैंने बना लिया समबाहु त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं एबीसी। अब आपसे बोला है कि भुजाएं 6 मीटर है। 6 मीटर ही है, तो एक भुजा 6 मीटर है, तो बाकी दो भी 6 मीटर होंगी, क्योंकि बराबर होती है। अब भाई सूत्र क्या है क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज के लिए? काफी बच्चों को याद भी नहीं है ना, इसलिए पहले का पढ़ के आना चाहिए, नहीं तो कॉपी सामने होनी चाहिए। √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ऐसे ए स्क्वायर भी लिखा था, अभी हमने सूत्र देखा था, ठीक है? ये सूत्र लगाना था, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया है। हाफ गुणा ये नहीं लगेगा इधर। ये कब लगता है? जब ऊंचाई दी हो। क्या इस प्रश्न में आपको कहीं बोला है ऊंचाई दी है? तो ये तो लग ही नहीं सकता, गलत। और वैल्यू पुट कर दीजिए। भुजा कितनी है? 6 का वर्ग। आप इसे सिंपल फॉर्म में 6 × 6 लिख सकते हैं। 6 का वर्ग मतलब 6 दो बार। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब क्या क्या बचा वो लिख लो। 3 का वर्ग, 3 का वर्गमूल गुणा 3 गुणा 3। 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। ये वर्गमूल मैम आपकी ऐसे ही आवाज नहीं आ रहेगा। रही। अच्छा, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज।
ठीक है, तो देखो भाई 3 को 3 से गुणा करोगे 9 ही तो आएगा, और √3 ये वर्गमूल 3 का ऐसे ही रहेगा क्योंकि किसी से गुणा होगा नहीं। बस ये उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन। तो किन किन बच्चों ने सही किया? नीलम के नाम से बबिन, कमल और योगेश, इन 4 बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है। यस, संदीप ने पहले सी लिखा था, बी लिख दिया। क्लियर हो गया सभी को कहाँ पे गड़बड़ करी है? तो अगर किसी बच्चे ने ये वाला भी सूत्र लगाया हो तो उसने कहीं काटने में मिस्टेक कर दी होगी। कोई भी ऐसा बच्चे जिसे ना समझ में आया तो इस प्रश्न को मैं दोबारा समझा दूंगी, पूछिए अगर नहीं समझ में आया है तो। यस, अमित कुमार के नाम से जो आपको नहीं समझ में आया ये, नहीं आया, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जरा वो बताइए, स्टेप बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया। कि जिसे आगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो नहीं आया बेटा, कौन सा स्टेप है जहाँ पे समझ में नहीं आया? मैम फिर से समझा दो। स्टार्टिंग से समझा दूं? चलो देखो, यस मैम। त्रिभुज दे रखा है आपको, समबाहु आपने बना लिया, तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु की। तो सबसे पहले रीजन कि हम आधार गुणा ऊंचाई क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी है, इसलिए हम ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये नहीं लगेगा। दूसरा, जो क्षेत्रफल का सूत्र था हमने समबाहु के लिए क्या पढ़ा था? वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ये सूत्र लगेगा। मैंने लगा दिया यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दी। भुजा कितनी देर की है बेटा? 6, 6 रख दी मैंने, है ना, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग का मतलब क्या है? 6 2 बार है, लिख दिया। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या क्या बच गया? 3 का वर्गमूल गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, वर्गमूल उसके साथ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसे और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। 9 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, एक और, क्या मैं एक और प्रश्न दूं इसी तरीके का? उसका मान बदल के दे देती हूँ, यस मैम। है ना। एक बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, चलिए आप लोग। चलिए, तो एक समबाहु त्रिभुज है, फिर से मैंने बना दिया, जिसकी भुजा है 16 मीटर की। नहीं, 16 मीटर लेंगे तो थोड़ा बड़ा अंतर आ जाएगा, 16 ना लेके आप 4 मीटर ले लीजिए। ठीक है, भुजा है 4 मीटर की, तो क्षेत्रफल निकालना है आपने इस समबाहु त्रिभुज का। सभी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है, क्या आएगा बस क्षेत्रफल। मैम दोबारा बताना। सामने दे रखा है, बस आपको भुजा दी गई है समबाहु त्रिभुज की 4 मीटर, और आपको इसका क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। यस, निकालिए, वही सूत्र लगाना है जो पहले लगाया है, और चैट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। मैम 3√4। ठीक है, मैम चैट इस सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में। हाँ, जैसे पहले प्रश्न किया था सेम वैसे ही है। चैट सेक्शन में उत्तर देना है सभी ने, चैट में टाइप करिए। ठीक है, अभी भी बच्चे गलत ही कर रहे हैं। 3 तो आ ही नहीं सकता आंसर, या तो 3 रूट लिखो, सिंपल 3 नहीं आएगा। हम्म,
हम्म 12। नहीं नहीं बेटा, खुद सोचो ना, सूत्र में वर्गमूल भी है 3 का, 12 तो पूरा नंबर आ ही नहीं सकता। 4 3। यस, करिए, हाँ सही जा रहे हैं आप, करिए, चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। हम्म अभी भी बहुत कम ही बच्चे का उत्तर सही हो रहा है, पता नहीं आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 6-7 बच्चे हैं जिनका सही है अभी, है ना। चलिए देखिए इसका उत्तर देखते हैं, चलो। सूत्र है सेम वही, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। साफ दिया है, भुजा आपकी 4 है, 4 का वर्ग लिखा होगा, वर्गमूल 3/4, 4 × 4 लिख दिया आपने, 4 से 4 कट गया, क्या बचा बेटा, सिर्फ 4 और वर्गमूल 3, यही उत्तर हो जाएगा। 4 वर्गमूल 3, 4√3 वर्ग मीटर, सही उत्तर है। मेरा ठीक है। यस, जिसने भी ये लिखा है सभी का ठीक है, तो सबने टैली भी कर लिया होगा। कुछ बच्चे हैं जो मैं नाम ले लेती हूँ। रोहन बेटा, रोहन के नाम से जो है 6 रूट कैसे आ सकता है ना। संदीप के नाम से, कमल, मैत्री, है ना, विष्णु, कुछ बच्चे हैं, शायद आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, पर उत्तर ये है, ठीक है। अब कोई भी मान दिया जाएगा, आप कर लेंगे। मैम मेरा भी ठीक था, मैंने भी बताया था। हाँ, मैंने उन बच्चों का नाम लिया है जिन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। कि मैम मैम 4 भी तो कट सकता है। यस, क्या कट सकता है, 4 कैसे कैसे कट जाएगा, इसमें 3 बेटा 3 है। 4, मैम ने 2 काट 4 दिए, रह गया। नहीं, 2 नहीं काटे, आपको यहाँ पे भी दिक्कत है, देखो 4/4 है, तो ये तो कट यस जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक ही तो बचेगा। यस यही मैम। किया है मैंने, नीचे 4 ऊपर 4 है, 4 से 4 तो कट ही सकता है, तो यस एक ही मैम। 4 बचेगा और 3 का वर्गमूल बचेगा, यस ठीक है। मैम। अब समझ आ गया योगेश। यस मैम। यस, योगेश के नाम से जो है क्लियर है बेटा, कैसे कटा 4 से 4। मैम पोल सेक्शन का पता नहीं। नहीं पता तो क्लास के एंड में रुकना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कैसे आता है। हाँ मैम, 3 से 4 रैशनलाइज, वो तो अलग, हाँ वो अलग कॉन्सेप्ट है। योगेश के नाम से जो अगर अभी भी समझ में नहीं आना, क्लास के एंड में रुकना, मैं 2-4 एग्जाम्पल और दूंगी आपको, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। यस, चलो अगला टॉपिक करें, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया त्रिभुज का खत्म, यहाँ पे नया शुरू है। तो भाई चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होंगी, 4 होंगी, है ना। चतुर्भुज की 4 भुजाएं, जैसे कि दे रखा है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता था बेटा, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, क्या होता था, जिसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजा, अपोजिट भुजा क्या होती थी, बराबर होती थी और समांतर होती थी। यस, बराबर होती थी। तो मान लीजिए जो ए बी भुजा है, ए बी के सम्मुख कौन सी भुजा है, डीसी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ए बी और डीसी ए के बराबर है। उसी तरह डीए जो भुजा है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, डीसी, तो ये दोनों भी बराबर होंगी, जो कि बी के बराबर है, ठीक है। अब इसके परिमाप का सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ से परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी का मान क्या था, ए, बी सी का मान क्या था, बी, सी डी का मान क्या था, ए डी का मान था बी। 2 बार ए है यहाँ पे, 2 बार ए है, ये ए, कितना आ जाएगा, 2a, 2 बार बी है, ये और ये, तो कितना आ जाएगा, 2b। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, है ना, 2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a जमा, इसे क्या लिख सकते हैं आपके परिमाप का सूत्र,
2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका सूत्र है समांतर चतुर्भुज के परिमाप का। सभी को समझ में आ गया? मैम ABCD हो तो हाँ, ABCD तो तब होता है ना जब चार भुजाएं अलग अलग होती। क्या यहाँ पे आपको चारों भुजाएं अलग दिख रही है? ये दोनों A है, ये दोनों B है। CD कैसे आएगा? A+A+B+B तो लिखोगे। क्लियर है? यस मैम। तो ये सूत्र सभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि प्रश्न आगे आएंगे इससे रिलेटेड। 2 मैम गुणा, रुकोगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, ले लिया मैम। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं भाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? अब भाई क्षेत्रफल के लिए जैसे कि हमने त्रिभुज में देखा, क्या चाहिए क्षेत्रफल के लिए? ऊंचाई चाहिए। आधार तो है यहाँ, ऊंचाई चाहिए। अब ऊंचाई कैसे निकालू भाई? ऊंचाई तो इसमें दी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, डी वाले शीर्ष से एक शीर्ष लंब डाल दिया ए बी भुजा पे। मतलब ए बी है भुजा, इसमें मैंने शीर्ष लंब डाल दिया डी से। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से सूत्र क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल का आधार गुणा शीर्ष लंब। इस शीर्ष लंब को हम ऊंचाई भी बोलते हैं, तो या तो शीर्ष लंब बोल दीजिए या ऊंचाई बोल दीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? आधार गुणा ऊंचाई। यस, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। 2 सूत्र मिल गए, परिमाप का और क्षेत्रफल का। कोई डाउट किसी को? बस भी मैंने क्षेत्रफल के ही सूत्र ही बताए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाती हूँ। ठीक है, आपके सामने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, ABCD मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, ऊंचाई के लिए मैंने डी वाली भुजा से क्या कर दिया, एक शीर्ष लंब डाल दिया AB भुजा पे। ठीक है, AB पे, इस पे क्या अलग रंग से दिखा देती हूँ, AB पे। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या था भाई? क्या था? आधार गुणा ऊंचाई। तो भाई इसके लिए आधार क्या होगा? हमेशा याद रखना कि आधार और ऊंचाई हम किसके हिसाब से लेते हैं? जिस भी भुजा पे ये ऊंचाई गिरती है, जैसे ये ऊंचाई AB भुजा पे जा रही है, तो ये AB इसके लिए आधार हो जाएगा। तो आधार क्या है यहाँ पे? AB। ऊंचाई क्या है? DM। ये DM ही तो ऊंचाई है। इतना क्लियर है सभी को? यही बात दिमाग में रखनी है कि ऊंचाई जिस भी भुजा पे गिरेगी वो आधार बन जाएगा उस वाले चतुर्भुज के लिए। इतना क्लियर है? हम्म, अब ये तो था इजी चीज। अब मैं क्या करूं, क्या मैं ऊंचाई किसी और शीर्ष लंब किसी और शीर्ष से डाल सकती हूँ मैं, या डी से ही हमेशा डलेगी? किसी और शीर्ष से भी तो हम ऊंचाई डाल सकते हैं, शीर्ष लंब ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सी वाले शीर्ष से एक शीर्ष लंब डाल दिया, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AD। तो अब ये इसकी नई ऊंचाई बन गई, बनी या नहीं बनी? बनी या नहीं बनी? हरे रंग से जो मैंने बनाई है ये नई ऊंचाई बन गई इसी त्रिभुज, इसी चतुर्भुज की। यस, हाँ ड्रॉ ही किया, यही बोल रही हूँ मैं कि शीर्ष लंब हम डाल सकते हैं ना, ड्रॉ कर सकते हैं। यस, तो इसको मैंने, मैम ये तो तिर्यक ऊंचाई होगी। हाँ जी, तिर्यक ऊंचाई।
तिर्यक ऊंचाई, बेटा यहाँ पे इसे शीर्षलंब बोलेंगे, ठीक है। शीर्षलंब बोलो, यहाँ से शीर्षलंब ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मत बोलो, शीर्षलंब बोलो, ठीक है। शीर्षलंब या ऊंचाई। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई है। अब अगर ऊंचाई में ये वाली लूं, ठीक है, इसको एम एफ पॉइंट मान लूं, ऊंचाई इस बार सी एफ है, तो आधार कौन सी भुजा लोगे, उस भुजा का नाम बताओ जो इस वाली ऊंचाई के लिए आधार का काम करेगी। जल्दी बताइए। मैंने ये बोला था कि ऊंचाई या शीर्षलंब जिस भी भुजा पे गिरता है वो उसका आधार बन जाता है। तो कौन सा आधार होगा इस बार? नहीं, गलत। राजवीर गलत। बाकी बच्चे भी टाइप करेंगे। यस, एडी होगा। एडी होगा ना, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एडी वाली भुजा पे ही तो गिर रहा है, इस वाली भुजा पे तो ये ऊंचाई गिर रही है, यही तो डाला है शीर्षलंब। ये इसका आधार हो जाएगा या नहीं होगा? तो एडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यों किया, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि शीर्षलंब को या ऊंचाई को हम आधार के हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि क्षेत्रफल समान रहेगा। क्षेत्रफल समान रहेगा मतलब चाहे आप इस वाली ऊंचाई से क्षेत्रफल निकालें या इस वाली ऊंचाई से, क्षेत्रफल समान ही आएगा। क्यों आएगा बेटा? समांतर चतुर्भुज तो एक ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन सी ऊंचाई लेके निकाल रही हूँ, ये क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। सभी को क्लियर है ना? वर्षा के नाम से जो है, वर्षा, माइक को म्यूट कीजिए अपने। माइक को म्यूट करिए जिसका भी ऑन है माइक। सभी को क्लियर हो गया? यस या नो? क्षेत्रफल सेम रहेगा? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है इसको समझाने का, ठीक है। Yes. चलिए एक प्रश्न हल करते हैं इसी के बेसिस पे। आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, PQRS, और आपसे पूछा गया है कि यदि एक भुजा इसकी 8 सेंटीमीटर है, PQ भुजा 8 सेंटीमीटर है और परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो बाकी जो दो भुजाएं उनका मान ज्ञात कीजिए। PQ है 8, परिमाप दिया है 48, तो इस भुजा का मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका, बाकी जो तीन भुजा बची है उनका मान बताइए। तो परिमाप दिया है तो परिमाप से ही कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, परिमाप से ही निकलेगा। परिमाप का सूत्र सभी को पता है, समांतर चतुर्भुज के लिए वही आपने लगाना है इधर। परिमाप से निकालिए। एक और हिंट दे रही हूँ कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो देख लो अगर यहाँ लगता है तो।
वेरी गुड। चलिए 6 में से 3 बच्चों का उत्तर सही है। मेरा सही है मैम। बेटा ये तो अभी मैं ये नहीं बोल सकती, बट इतना पता है कि 3 बच्चों का सही है उत्तर। मैम फिर उसमें नेम नहीं आते किस किस का ठीक है किस किस का नहीं। हाँ वो नेम आता है, पर वो बाद में, वो कल बाद नेक्स्ट क्लास में बता सकती हूँ कि किसका सही था, अभी नहीं। ठीक है मैम प्लीज बता दो। बेटा, अभी मुझे भी नहीं पता है ना, मैं कैसे बता दूँ। ठीक? पर मैं डिस्कस तो करती हूँ, तो आपको पता ही चल जाता है कि कौन बच्चे हैं। मैत्री कुमारी के नाम से। बेटा आपका माइक हमेशा ऑन रह रहा है, ऑफ कर लीजिए। मैम कितनों का ठीक है? अभी भी 3 ही बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है। मैम अब चलिए 9 ही बच्चों ने अभी उत्तर दिया बेटा, 9 बच्चों ने उत्तर दिया है सिर्फ अभी। कितने बच्चों का ठीक है? बेटा अभी 4 बच्चों का सही है 9 में से। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे बेटा, डिस्कस भी करना है इस प्रश्न पे। 9 ही बच्चों ने उत्तर दिया है। मैम कितनों का ठीक है? 5 बच्चों का मैम सही है। यस, होल सेक्शन मैंने बंद कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलिए समय थोड़ा सा कम है, तो एक समांतर चतुर्भुज जो बनाया हुआ है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाया हुआ है, PQRS इसका नाम है। ये भुजा है 8। अगर PQ 8 है तो SR भी 8 होगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आपको ये दोनों भुजाएं बतानी है कितनी होंगी। परिमाप कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई क्या है इसकी? 8। चौड़ाई आपने निकालनी है। परिमाप कितना है? 48 को रख दिया। अब 2 इस तरफ गुणा में है, ये गुणाई तो है, ब्रैकेट का मतलब उस तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा। 48/2, 8 प्लस बी, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 प्लस बी बराबर है 24 के। बी का मान कितना आएगा? 24 में से 8 घटा देंगे, 16 सेंटीमीटर। मतलब चौड़ाई आ गई 16। अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। क्लियर है सभी को? यस, ऑप्शन डी सही होगा इसका। वेरी गुड। मैम फिर से समझाना एक बार। देखो आपको एक भुजा दे दी 8, मैं PQ आपको 8 दी है, तो PQ के सम्मुख भुजा सारी तो है, तो ये भी 8 होगी कि नहीं? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होंगी आमने सामने वाली। आपको ST और RQ नहीं दिया है, मतलब चौड़ाई नहीं दी है, वो आपने निकालनी थी। परिमाप आपको दिया था, तो सूत्र भी तो परिमाप का ही लगाओगे जो परिमाप दिया है। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
परिमाप लिख दिया 48, 2 गुणा लंबाई कितनी 8, चौड़ाई थी 20, 2 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 से काट दिया आपने, 24 बार गया तो ये कितना आया, 24 के बराबर रख दोगे 1 प्लस बी को, बी कितना आया, जब भी उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा 24 से, कितना आया 16 सेंटीमीटर। यस, अभी क्लियर है सभी को? ओके यस मैम। आ गया समझ। बी Yes, आंसर ma'am. ठीक है। यस, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, तो अभी अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। क्या होमवर्क देख लेते हैं आज का। पेज नंबर 122, 8.1 प्रश्नावली, ये आपको करके लाना है। Yes, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। हाँ, 5-6 ही क्वेश्चन है, इसमें ही कर लीजिए। मैम पोल सिस्टम बता दो। हाँ, पोल सेक्शन में बता देती हूँ। मैम समझा भी देना कैसे चलाते हैं। हाँ, तो आपके फोन में आपको 3